People will join. Okay, sir. Okay, sir. So good afternoon, everyone. I hope you tried to install the Flutter. If not, then it's okay. So Good afternoon, sir. yeah. So if anyone has facing the problem, then let me know right now. So first we can discuss. किसी ने कुछ ट्राई किया हो या कुछ प्रॉब्लम आया हो इंस्टॉलेशन में? Okay. Or any other question before starting this session? Now we are going to discuss the widgets and also how to write code in the Flutter also. Okay. So I think so there is no question. Let me share my screen. I hope my screen is visible, right? Yes. Okay. So now we are going to understand the basic fundamental of the Flutter. What is the widget? How to start coding using this widget, right? So किसी ने देखा है ये widgets क्या होता है? Do you have basic idea about the widget? Anyone from this participant list? Just raise your hand if you know the little bit about the widgets. See, मैं क्वेश्चन क्यों पूछता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम पड़े मैं कंटेंट कैसे डिलीवर कर सकूँ, राइट? बिकॉज थोड़ा फास्ट जाना है या थियरी बेस्ड जाना है या प्रैक्टिकल अप्रोच करना है तो आई विल गेट सम आइडिया. ओके, ओनली वन पर्सन. डन. ओके, सो यस, वन, दैट इज क्रेजी. ओके, ओके. सो नाउ लेट्स से अगर हम बात करते हैं विजेट्स की कि विजेट्स क्या है, कैसे विजेट्स यूज होता है, लेकिन उससे पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा अबाउट दी लाइफ साइकिल, राइट? सो फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लाइफ साइकिल से पहले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, तो यू नो वेरी वेल हमने जब नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो उसमें दो फोल्डर बने थे, एक था एंड्रॉयड और दूसरा था iOS, राइट? सो एंड्रॉयड फोल्डर जो है उसके अंदर सारे आपके एंड्रॉयड के फाइल्स होते हैं. इवन आप जब नॉर्मल कोई एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हो एंड्रॉयड के अंदर तो उसमें जो जो एंड्रॉयड के रिलेटेड फाइल्स आती है वो यहाँ पे स्टोर होती है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द iOS, सो iOS में भी अगर आप देखोगे तो iOS का भी खुद का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे पूरा रेडी होके आता है. सो आप कोई भी क्रॉस प्लेटफॉर्म आप डेवलपमेंट में जाते हो तो वहाँ पे आपको ये ऑलमोस्ट ये प्लेटफॉर्म्स के जो फोल्डर्स है एंड्रॉयड और iOS के वो आपको मिलेंगे. बिकॉज क्यों, व्हाट इज द रीजन, ये फोल्डर क्यों होता है, उसका रीजन क्या है कि मैंने पहले आपको बताया स्टार्टिंग में कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर चीज़ जो हम एंड्रॉयड में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सॉरी क्रॉस प्लेटफॉर्म में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सो दैट पर्टिकुलर हार्ड कोड you need to perform in your native app development part. For an example, अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड में जाके कोड करना पड़ेगा, iOS है तो फिर iOS में करना पड़ेगा. And the test folder means you can specify your unit testing code. Then lib folder means जहाँ पे आपके सारे डाट फाइल्स जो आप बनाते हो यहाँ पे स्टोर होंगे. जैसे हम लोग कोई वेबसाइट में जैसे कोई HTML में कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, index.html, about.html, वैसे ही we can create files over here. And the pub spec YAML that define the version, build number of your application. It also define your dependency, मतलब कौन कौन सी dependency है वो हम यहाँ पे check कर सकते हैं, right? So if you are coming from the web development background, this file has the same job description as the package.json. So अगर आपको याद होगा कि अगर आप Node.js में अगर आपने काम किया होगा तो वहाँ पे ये package.json फाइल होती है. अगर आप PHP से हो तो composer.json फाइल होती है. अगर आप .NET में हो तो web config फाइल है. इवन हर जगह एक ना एक आपको स्पेसिफिक फाइल मिलेगा. वैसे ही यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो है पैकेज की वो सब कुछ यहाँ पे स्टोर होता है. ओके, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द फ्लटर ऐप लाइफ साइकिल, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम इंटरव्यू में जाते हैं ना कोई भी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में, सो यही क्वेश्चन फर्स्ट होता है कि एंड्रॉयड है या iOS है, व्हाटएवर टेक्नोलॉजी है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है. उसकी लाइफ साइकिल की मेथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उसका रीज़न क्या है
कि मान लीजिए कि अगर आप कोई ऐप डेवलप करते हो तो उसके काफ़ी सारे स्टेट्स होते हैं। फॉर एन एग्जांपल अभी आप एप्लीकेशन को ओपन करके बैठे हो, राइट? सो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो आपका अभी स्टेट क्या है, क्या आप अपने मोबाइल के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी माइक्रोसॉफ्ट टीम मोबाइल में होगा, मे बी आपके पीसी में होगा, तो यू आर ओनली फोकसिंग ऑन दी पीपीटी, बट लेट्स से सेम टाइम यू कैन ऑल्सो परफॉर्म, यू कैन ऑल्सो वॉच रील्स, राइट? बट आपको पता है कि वो वॉइस कन्फ्लिक्ट हो जाता है, सो यू कैन नॉट वॉच द रील्स। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बैकग्राउंड में देना पड़ेगा, लेकिन आजकल तो ये ड्रोएबल मतलब ओवरलैप्स हो सकता है, यू कैन डू द चैटिंग, और उसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है वो बैकग्राउंड में चला जाता है एंड देन यू आर डूइंग चैटिंग विथ योर फ्रेंड्स। सो यहाँ पे जैसे आपकी एप्लीकेशन है वो एक्टिव है, इनएक्टिव है, पॉज है, सस्पेंड हो रही है, ये सारे जो लाइफ साइकिल के जो मेथड्स होते हैं वो यहाँ पे हम अच्छे से चेक कर सकते हैं। सो नॉर्मली अगर हम एंड्रॉइड में जाते हैं या iOS में जाते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स आर देयर, बट हियर इन इनएक्टिव, पॉज, रेज्यूम, सस्पेंडिंग, अगर हम ये सब की बात करते हैं, यहाँ पे ये लाइफ साइकिल के स्टेट्स यहाँ पे अवेलेबल है, काफ़ी सारे iOS के लिए, काफ़ी सारे एंड्रॉइड के लिए, मतलब एक स्टेट है वो iOS के लिए, एक स्टेट एंड्रॉइड के लिए। सो मेजोरिटी केस में हमारे पास ऑन पॉज एंड पोस्ट रिज्यूम, ये दो जो लाइफ साइकिल मैथड है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सो लाइफ साइकिल की मैंने आपको आइडिया बता दिया कि इनएक्टिव और पॉज के आपकी एप्लीकेशन जो है नॉट रिसीविंग यूजर इनपुट, दैट इज कॉल्ड एज इनएक्टिव, एंड पॉज मतलब कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो करंटली यूजर को विजिबल नहीं है, राइट? तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ पॉज। Resume and suspending, that is related to the Android and iOS only, right? So ये सारे जो कोड है वो आप मेथड यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो, यू कैन ओवरराइट दिस मेथड एंड यू कैन राइट सम पर्टिकुलर कोड। सो यहाँ पे क्वेश्चन होता है सर ये सारे मेथड का हम यूज क्यों करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है? सो मान लीजिए कि अगर आप कोई गेम खेलते हो, राइट? तो आपको पता है कि अगर आप एप्लीकेशन को प्रॉपरली बंद नहीं करते या फिर ऊपर से आप स्वाइप कर देते हो, तो वो जो गेम है उसका हाई स्कोर है वो हाई स्कोर आपके मोबाइल में स्टोर रहता है, राइट? इवन आप देखिए कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में चली जाती है, तो उस टाइम ऑटोमेटिकली गेम जो है वो पॉज हो जाती है, डिपेंड्स करता है, कोई होती है कोई नहीं भी होती है, राइट? सो वो पॉज हो जाती है एंड देन वैसे आप वापस जंप करते हो अपने स्क्रीन के अंदर, तो वो रेज्यूम हम मैन्युअली कर सकते हैं। तो ये सब कोड कैसे करते हैं वो लोग? तो यही सब मेथड है जिसका वो लोग यूज करते हैं कि जब बैक प्रेस करते हो तो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में जाती है, जैसे आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट है या HTML में, उसके अंदर हम लोग ऑन लोड, अनलोड, माउस ओवर, माउस आउट, तो ये सारे हम इवेंट्स का यूज करते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज द लाइफ साइकिल मेथड। जैसे कई एप्लीकेशन जब हम लोड करते हैं उसके पहले हमको कुछ डेटा रेडी करवाना है, दैट वी ऑल्सो कैन परफॉर्म, राइट? सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि widgets, now what is widgets? So widget is a basic building block on Flutter code. For an example, button is one of the widget component within the application. So widget can create a structural element and stylistic element and layout etc. So widget मतलब क्या? जैसे अगर आपने एंड्रॉइड में काम किया है तो आपने देखा होगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, इवन मोस्टली काफ़ी सारे आईडी में ये ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप का कंसेप्ट नहीं है, मैंने पहले भी आपको फर्स्ट सेशन में बताया था। सो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द विजेट, जो भी कुछ काम करना है सब कुछ विजेट से होगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ विजेट्स आर अवेलेबल इन द ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑल्सो यू कैन यूज द थर्ड पार्टी विजेट्स। सो विजेट जो है वो हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, ऑफिशियल एंड थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब जैसे कि किसी ने बनाया हुआ है और वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट इज लेट्स से अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, माय ब्राउजर इज ओपन इन डिफरेंट टैब, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये फ्लटर विजेट का हम बात करते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ विजेट्स आर देयर, दैट इज द अलर्ट डायलॉग, अलाइन, एनिमेट बिल्डर, रेज बटन, ऐप बार, राइट, एस्पेक्ट रेशियो, ये सारे विजेट्स हैं। और ये विजेट का काम कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक विजेट पे मैं क्लिक करता हूँ, दैट इज द ऐप बार। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पूरा जो कोड है इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है और ये कोड पहले समझना पड़ेगा।
तब जाके इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कोड इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट कि ये क्या लिखा है, एक एक लाइन हमको मालूम होना चाहिए, देन वी कैन इजिली इंप्लीमेंट इट, राइट। ओके, सो थर्ड पार्टी अगर हम बात करते हैं कि itsallwidgets.com एंड flutterrx.com, ये भी एक वेबसाइट है जहां पे थर्ड पार्टी विजेट्स जो है वो हमको मिलते हैं। सो फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से इफ आई ओपन दिस, just a second, yes, okay, so now you can see this is the flutterx website. इवन आपने ये गेम देखा होगा मे बी, पियानो टाइल्स, राइट। तो इसने पूरा पियानो टाइल्स बना के दे दिया है, आप उसको यूज कर सकते हो, राइट, डायरेक्टली। सो ऐसे काफी सारे जो यूआई है वो हमको रेडीमेड मिल जाते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए, ये रहा जैसे फ्लटर गेम ट्यूटोरियल, ये फ्रूट निंजा, राइट। देखा होगा ना आपने ये सब गेम, आई थिंक मे बी इनिशियली जब एंड्रॉयड मार्केट में नया नया था तब उस टाइम ये सारे गेम्स बहुत यूज में थे। और देखो ये सब आपको कुछ एनिमेशन देना हो तो ये सारे थर्ड पार्टी है, किसी ने बनाया है, सो वी कैन यूज। पता है फ्लटर मार्केट में रहने का एक और रीजन क्या है कि उसकी जो यूआई है ना वो बहुत ही मतलब बढ़िया यूआई होते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। चलिए, सो नाउ इट्स एवरीथिंग इज अबाउट टू विजेट्स। तो ये है हमारा विजेट ट्री। सो विजेट ट्री की अगर हम बात करते हैं कि फ्लटर इंस्पेक्टर होता है जहां पे हम लोग पूरा जो है विजेट्स को अच्छे से देख सकते हैं कि उसका हायरार्की क्या है। यही हायरार्की अभी हम बनाने वाले हैं। ये जो आपको डिफॉल्ट जो कोड लग रहा है वो इतना इजी नहीं है, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। हाँ, एक बार आपने अच्छे से समझ लिया देन इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एक माई ऐप करके हमारा एप्लीकेशन है, उसके अंदर मटेरियल ऐप है, उसके अंदर होम पेज, स्कैफोल्ड, सेंटर, कॉलम, टेक्स्ट, ऐप बार, ये सारे विजेट्स हैं। ये सब हम क्या बोलेंगे इसको, विजेट्स। नॉर्मली हम लोग इसको कंट्रोल्स बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इट्स कॉल्ड एज अ विजेट्स। सो एवरीथिंग इज विजेट, वी कैन से सब कुछ यहाँ पे क्या है, दैट इज अ विजेट विजेट विजेट। सो अभी हम बात करते हैं कि कितने टाइप के विजेट्स अवेलेबल है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विजेट्स आर देयर। वन, दैट इज अ स्टेटलेस विजेट, टू दैट इज अ स्टेटफुल विजेट। ये सेम चीज रिएक्ट नेटिव में भी है। जो लोग अगर रिएक्ट नेटिव में काम करते होंगे, जिन्होंने थोड़ा बहुत देखा है, सो उनसे भी थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं, तो आपको भी थोड़ा आइडिया है कि हाँ यही चीज हमको रिएक्ट नेटिव में भी पता है। एनीवन फ्रॉम द रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी, मतलब कि रिएक्ट नेटिव में थोड़ा बहुत ट्राई किया हो, सुना हो, फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट? ओके, चलिए, नो वन इज देयर फॉर द रिएक्ट नेटिव। ओके, सो इट्स ओके, ट्रस्ट मी, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही है। सो टाइप ऑफ विजेट जैसे मैंने बताया ना, स्टेटलेस, तो वहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट आता है रिएक्ट नेटिव में, और स्टेटफुल मतलब क्लास कंपोनेंट, मतलब दोनों सेम ही है। इसीलिए तो मुझे आता है ना, क्योंकि हर एक लैंग्वेज आना भी डिफिकल्ट बात है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज तो माइंड में जा नहीं सकती, और जाती है तो उसको अच्छे से होल्ड करके रखना पड़ता है कि हम राइट टाइम पे राइट कंटेंट डिलीवर कर सके। लेकिन मैंने पहले क्या बोला था आपको, वो एग्जांपल दिया था ना, सब कुछ सेम होता है। थोड़ा बहुत आपको समझना है, थोड़ा बहुत आपको माइंड में याद रखना है कि इसको कैसे हैंडल करना है। एंड द इफ यू आर एक्साइटेड टू लर्न, एंड इफ यू आर दी ऐसे होते हैं ना कोडर्स जो मतलब कुछ सीखने के लिए रेडी होते हैं ऑलवेज, तो अगर आप ऐसा कुछ माइंड में रखोगे तो ऑब्वियसली आप कुछ भी सीख सकते हो। सो यही चीज आपको रिएक्ट नेटिव में भी मिलेगी, और यहाँ पे है उसको क्या है, इसको हम बोलेंगे स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट्स। सो चलिए, स्टेटलेस विजेट की अगर हम बात करते हैं, नेम इटसेल्फ सेज स्टेटलेस विजेट। सो स्टेटलेस विजेट्स आर विजेट्स that doesn't store any state, and this is they don't store value at might be change. So ऐसे ही मतलब स्टोर करता है वैल्यू यहाँ पे जो चेंज होने वाली नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, एन आइकन इज अ स्टेटलेट, you set the icon image and when you create it and it doesn't going to change anymore. So जो हम आइकन डालते हैं, जो इमेज डालते हैं, मतलब वो बहुत डायनामिकली तो चेंज नहीं होने वाली। So we can say it's a stateless widget. Now what is the stateful? So stateful का मतलब क्या है कि that means it can keep track of the changes and update the UI based to those changes. For an example,
आप बटन पे क्लिक करते हो तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेबल में आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेटफुल विजेट्स. A stateful widget is a useful something like a checkbox. When user click it, the state is update. Or button, when you click it, the value will be update, right? So यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, this is the whole life cycle of the stateful widgets. तो यहाँ पे देखिए, ये आपका UI है, वहां से आप कुछ यूजर इनपुट कर रहे हो, यो यूजर इनपुट पे क्या होगा, तो स्टेट अपडेट होगा, और स्टेट अपडेट होने के बाद क्या होगा, आपका स्टेट वापस चेंज होगा. मतलब स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं कि यूआई में से जाएगा, यूजर इनपुट होगा, फिर वापस स्टेट अपना अपडेट हो जाएगा, राइट. सो दिस इज द विजेट ट्री, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल. आई नो एवरीथिंग इज विजेट विजेट विजेट, राइट. सो थोड़ा कोड करेंगे तब और आइडिया आएगा, लेकिन कोड करने से पहले ये तो मालूम होना चाहिए ना कि विजेट क्या है. डायरेक्टली कोड करोगे तो क्या लगेगा कि सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पहले समझना पड़ेगा विजेट क्या है. वो ऑलमोस्ट आपको अभी आइडिया आ गया होगा, राइट. सो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं विजेट्स के, जैसे कि टेक्स्ट, रो, कॉलम, स्टैक, कंटेनर, ये सारे बेसिक एलिमेंट्स हैं विजेट्स के जिसको हम यूज कर सकते हैं. सो रो का काम क्या है, टेक्स्ट का काम क्या है. सो टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कि टेक्स्ट इज अ विजेट दैट दे क्रिएट अ स्टाइल टेक्स्ट एलिमेंट इन द स्क्रीन. मतलब स्क्रीन के अंदर हम जो देखते हैं टेक्स्ट, राइट, वो हम उसको विजेट बोलेंगे. देन रो एंड कॉलम इज विजेट दैट जनरेट द फ्लेक्सिबल लेआउट. आपने एंड्रॉइड में भी देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट लेआउट होते हैं. कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, देन रिलेटिव लेआउट होता है, देन और कौन से लेआउट्स होते हैं, लीनियर लेआउट होते हैं, टेबल लेआउट होते हैं. सो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, रो एंड कॉलम्स, राइट. सो नेक्स्ट स्टैक. स्टैक मतलब आप समझ रहे होंगे, राइट, कि उसका मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हम पूरा जो टॉप ऑफ द ईच स्टैक जिसको हम बनाते हैं. एंड द कंटेनर, कंटेनर के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर कंटेनर होता है जिसके अंदर हम बॉर्डर, बॉक्स डेकोरेशन वो सब प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, सो just a second. Now we are going to start the code. Just a second, guys. ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कोड कहाँ पे करना है, तो देखिए हमारे पास जैसे कोड के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी कोड हमको करना है दैट इज अ मेन डॉट डाट फाइल है, उसके अंदर हम कोड कर सकते हैं. और ये कोड देखिए बहुत ही सिंपल सा कोड है. ये कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे रन करना है, वो हम अभी लाइव परफॉर्म करेंगे. सो दिस इज अ सिंपल मटेरियल ऐप. अभी मटेरियल क्या है, मे बी आपको किसी को पता होगा. एनीवन, डू यू हैव आइडिया अबाउट द मटेरियल? एनीवन फ्रॉम द स्टूडेंट लिस्ट? किसी को आइडिया है मटेरियल? नो वन? ओके, चलिए. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारा जो कोड है, अभी हमारी एप्लीकेशन हम एक बार वापस रन कर लेते हैं, मे बी वो बंद हो गई थी. चलिए, नो डिवाइस इज कनेक्टेड. सो एवीडी मैनेजर, ये डिवाइस को हम स्टार्ट करते हैं. आई नो पोस्ट लंच सेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करने में, क्योंकि ये नून टाइम जो है वो डिफिकल्ट होता है लंच के बाद. लेकिन ट्राई करना कि आप मेरे साथ यहाँ पे स्क्रीन पे फोकस करो. लॉस कनेक्शन टू डिवाइस, वापस कनेक्ट करेंगे. देखिए डिवाइस यहाँ पे नहीं मिल रहा है. रिफ्रेश, पिक्सल 3, जस्ट अ सेकेंड, रिफ्रेश हो रहा है. Hello, sir. यस, Sir, screen is not visible to me. ओनली टू यू. जस्ट अ सेकेंड. बाकी सबको विजिबल है? जस्ट रेज योर हैंड. Yes, sir, visible है.
सो आई थिंक आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा. जस्ट अ सेकेंड, मुझे प्रोजेक्ट वापस बंद करके चालू करना पड़ेगा, या फिर आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट फ्लटर, बिकॉज वहाँ पे टाइम ले से अच्छा नया प्रोजेक्ट बना देते हैं तब तक. अगेन आई एम स्कैर्ड कि प्रोजेक्ट क्रिएट करके रन होगा कि नहीं, क्योंकि आज थोड़ा इश्यू है. सुबह तो हो गया था. प्रॉब्लम ये नहीं है कि होगा कि नहीं, हो तो जाएगा कभी भी, लेकिन अभी जो वर्कशॉप के टाइम पे होना चाहिए दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट. चलिए, आई थिंक ये तब तक हो रहा है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, वेट करके टाइम वेस्ट नहीं करते इसका, ठीक है. सो नाउ लेट्स से ये मटेरियल ऐप जो है वो कैसे काम करता है. तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो इंपोर्ट करना पड़ता है मटेरियल पैकेज जो फ्लटर के लिए अंदर आता ही है, जिसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे. उसके बाद वॉइड मेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था डार्ट में कि वॉइड मेन मेथड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं, उसके अंदर हम रन ऐप करके जो मेथड है वो मतलब पूरा आपको ऐप को रन करेगा, जिसके अंदर हम मटेरियल ऐप का यूज करेंगे, और उसके अंदर टेक्स्ट इज अ विजेट, वो टेक्स्ट विजेट का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट. So let's say if you're writing this code in your screen, then you will get this kind of message कि भाई welcome, that's it, welcome to Flutter or whatever message that you have passed. तो आप सोचोगे सर ये तो पूरा ब्लैक कलर में है, तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा है ना ब्लैक कलर में. तो वो आपने भी इनिशियली जो देखा था, जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन आती तो कुछ अच्छे से मतलब दिखा रहा था. तो वैसे अगर कुछ देखना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए एक और विजेट है, दैट इज अ कंटेनर विजेट. कंटेनर विजेट से क्या होता है कि यहाँ पे हम जो कंटेनर है उसके अंदर हम हमारा जो कलर है दैट वी कैन स्पेसिफाई कि भाई कलर्स करके जो क्लास है उसमें से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन स्पेसिफाई द कंटेनर. अभी हम इसको प्रैक्टिकली रन करके भी देखेंगे. सो मटेरियल के अंदर काफ़ी सारे कलर्स कोड अवेलेबल है. जैसे अगर आप उसको लाइट डार्क जो भी करना चाहते हो, तो मटेरियल के अंदर जो कस्टमाइजेशन है कलर का वो भी अवेलेबल है. सो कलर्स डॉट येलो, उसके अंदर 50, 100, 200 whatever number you want to specify that you can do. So बात करते हैं स्टेटलेस विजेट. तो ये स्टेटलेस विजेट कैसे क्रिएट करना है, तो स्टेटलेस विजेट क्रिएट करने के लिए देखिए बहुत सारा मतलब कोड लिखना पड़ता है स्टेटलेस और स्टेटफुल के लिए. तो जैसे आप यहाँ पे st लिखोगे ना, तो यू विल गेट सजेशन, जहाँ पे हमारा जो क्लास है वो क्लास का नाम दे देंगे, एंड दैट पर्टिकुलर क्लास विल एक्सटेंड्स द स्टेटलेस विजेट्स. और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि विजेट के अंदर हम जैसे उसकी ओवरराइड मेथड है उसके अंदर, जैसे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या है, तो हम रिटर्न करते कंटेनर. जैसे भी हमने पहले डिस्कस किया कि कंटेनर क्या है, कि कंटेनर मतलब पूरा जो आपका स्क्रीन है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, उसके अंदर व्हाटएवर विजेट्स आप ऐड करना चाहते हो दैट यू कैन डू इट. सो लेट्स से यहाँ पे हमने नाम दे दिया दैट इज अ माई ऐप ऑफ द क्लास, और वो जो है माई ऐप वो हम यहाँ पे रन करवा रहे हैं. So you will get this container. अभी कंटेनर के अंदर हमने कलर नहीं दिया, आप देख सकते हो ये पूरा जो बॉर्डर है दैट इज अ कंटेनर. सो उसके अंदर हमको अगर कलर स्पेसिफाई करना है, सो वी कैन स्पेसिफाई द कलर्स डॉट ग्रीन, राइट. सो लेकिन इससे आप देखोगे तो इससे तो कोडिंग नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये तो बेसिक चीज है. अगर कोडिंग करना है तो हमको क्या चाहिए, स्कैफोल्ड चाहिए. स्कैफोल्ड मतलब क्या होता है कि पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं. So scaffold widget provides a framework which implements a basic material design of visual layout structure for the Flutter application, and it provides API for showing drawers, snake bar and bottom seat. So scaffold के अंदर हम जो navigation देना चाहते हैं, snake bar देना चाहते हैं, bottom seat देना चाहते हैं, जैसे कोई एप्लीकेशन में आपने देखा होगा, जैसे जो भी हमारा बॉटम सीट होता है जिसमें आप व्हाट्सएप में देखते होंगे, तो व्हाट्सएप इज यूजिंग स्नेक बॉटम सीट इन आईफोन. I'm not sure about Android. In Android, they are using the tabs actually, right? Okay. So now, for an example, अगर हम बात करते हैं कि ये scaffold की जगह पे ऐप बार भी एक हम यूज करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी आप एप्लीकेशन देखते हो वहाँ पे एक ऊपर ऐप बार होता है जहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम होता है, एंड ऐप बार is to display the top of the scaffold, and it is one of the primary content of the scaffold, without which scaffold widget is incomplete.
मतलब स्कैफोल्ड अगर आप लेते हो उसके अंदर ऐप बार नहीं है तो इट्स इनकम्प्लीट विदाउट दिस ऐप बार, and it defines the what has to be displayed at the top of the screen. An app bar use the widget property through the scaffold, जिसके अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं ऐप बार में, टाइटल, एलिवेशन, ब्राइटनेस एंड मैनी मोर थिंग्स वी कैन स्पेसिफाई, राइट? सो लाइक दिस। अभी आप बोलोगे सर ऐसा कुछ डिजाइन करना है, so is it possible? Yes. So you can see in left hand side the code is written and right hand side this is the output. तो अभी आप बोलोगे सर ये तो पहले भी हम लोग जब नई एप्लीकेशन बनाते उस टाइम भी था, राइट? लेकिन वहां पे इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटलेस एंड स्टेटफुल विजेट। अभी जो मैं यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा हूं दैट इज ओनली एंड ओनली स्टेटलेस विजेट, एंड वी हैव एडेड अ स्कैफोल्ड, ऐप बार, टेक्स्ट एंड मैनी टेक्स्ट, राइट? दैट इज अ सेंटर एंड बॉडी। सो चलिए इसी को अभी हम देखते हैं कि एप्लीकेशन रन हुई या नहीं। सो वी कैन स्टार्ट द कोड। इसको डिवाइस ही नहीं मिल रहा है। Just a second. वेट अ मिनट, मैं कर देता हूँ स्टार्ट। देखिए अभी ये हो रहा है, बस यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाए फिर तो ऐप रन हो जाएगी। सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, फाइल में जाके काम करते, इनवैलिडेट कैच डेटा एंड रिस्टार्ट। सो कई बार ऐसा होता है कि एंड्रॉइड स्टूडियो में कैच में डेटा स्टोर है, सो इनवैलिडेट इट। Okay, meanwhile you can ask questions, so I am going to fix this problem. और लास्ट ऑप्शन तो है कि हम लोग VS कोड का भी यूज कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड।
देखिए जब भी नए वर्जन्स आते हैं तो एक थोड़ा बहुत रिसर्च भी करना पड़ता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का ये सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं कि नए नए बग्स निकलते हैं, नए नए प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम में भी हो सकते हैं. सो लेट्स से आई होप फॉर द बेस्ट. एक बार रन हो जाए बस, फिर 2 घंटे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए मैंने सिस्टम को कुछ नहीं किया था, लेकिन एवीडी बंद हो गया था. ओके अभी वर्कशॉप अगर ना होता तो मैं क्या करता पता है, पूरा एंड्रॉइड स्टूडियो अनइंस्टॉल कर देता, फ्लटर डिलीट कर देता, वापस नया इंस्टॉल कर देता. क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कोई नए वर्जन्स को हम अपग्रेड करते हैं तो उसकी डिपेंडेंसी है या फिर व्हाटएवर कन्फ्लिक्ट हो जाती है, और कई बार नहीं हम लोग अपग्रेड करते हैं वर्जन्स को, तो उस टाइम में भी कैच में कुछ डेटा होता है तो उस हिसाब से कन्फ्लिक्ट होता है. सो द लास्ट सॉल्यूशन इज, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, एंड्रॉइड स्टूडियो तो ये फिक्स है कि कुछ भी हो जाए तो लास्ट में अनइंस्टॉल एंड इंस्टॉल. लास्ट की बात कर रहा हूं मैं. देखिए अभी हो रहा है अच्छे से. देखिए वो कैच का मैंने रिमूव किया था एंड नाउ इट्स वर्किंग. टचवुड, होना नहीं चाहिए बंद फिर अभी, एटलीस्ट 2 घंटे के लिए तो नहीं होना चाहिए, फिर बोले बंद हो जाए लेक्चर के बाद. ओके अभी दो एंड्रॉइड एवीडी खुले, अभी पता नहीं किस में रन होने वाला है. देखिए अभी कितना रैम जा रहा होगा मेरे सिस्टम में, आप सोचिए. एक साइड माइक्रोसॉफ्ट टीम चालू है, गूगल क्रोम चालू है, दोनों मतलब रैम का तो मतलब हम बोल सकते हैं. और इवन एंड्रॉइड स्टूडियो, गूगल की सारी प्रोडक्ट वैसे भी रैम ज़्यादा यूज़ करती है, राइट. तो भी मुझे पेशेंस रखना पड़ता है. Hello, sir. सॉरी. Yes, sir. I just want to ask about the opportunities in a job. If we think about the job perspective for Okay. Flutter, यस only for Flutter, क्या इतनी जॉब अवेलेबल है मार्केट में अभी? यस बहुत सारे अवेलेबल है जॉब्स तो मार्केट में. Only for Flutter? हाँ ओनली फॉर फ्लटर. ओनली फ्लटर नहीं, फ्लटर में तो ये सब कुछ नहीं करना है, एंड्रॉइड आईओएस दोनों को संभालना नहीं है. That is what I'm asking. देखिए आप, मैं एक्चुअली सुबह मीम्स डाउनलोड करने वाला था लेकिन फ्लटर ही नहीं हो रहा था, मेरा प्रॉब्लम था इसलिए. नहीं तो आप देखिए फ्लटर मीम्स आप देखोगे ना तो एंड्रॉइड डेवलपर, आईओएस डेवलपर, लिनक्स डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर इक्वल्स टू फ्लटर डेवलपर. मैं सुबह ही सारे मीम्स आपके लिए डाउनलोड करने वाला था. बहुत सारे मीम्स हैं, आपने मे भी देखा होगा कई जगह अगर आप यूज़ करते हो. सो एक मीम था मुझे बहुत पसंद आया था लेकिन मैं डाउनलोड नहीं कर पाया उस टाइम. सो ऐसा नहीं है, फ्लटर मतलब सब कुछ हो गया. अभी देखो ये आगे और भी चलेगा अच्छे से इन फ्यूचर मार्केट में, तो वेब डेवलपर को भी फ्लटर सीखना पड़ेगा, राइट. अभी वेब डेवलपर आराम से बैठे हैं कि भाई वेब में कोई प्रॉब्लम नहीं है. गूगल अभी तक वेब में कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है. हाँ आयोनिक है, अरे सॉरी एंगुलर है, राइट. लेकिन अगर फ्लटर से काम हो गया तो फिर उनको भी सोचना पड़ेगा कि भाई मार्केट में एक नया ही पोजीशन अभी चल रहा है, वैसे ही चलेगा कि वेब डेवलपर नहीं चाहिए, मोबाइल ऐप डेवलपर नहीं चाहिए, सिर्फ फ्लटर डेवलपर चाहिए. दैट्स इट. चलिए तो फिर कॉलेज में ऐसा करना पड़ेगा, एक ही सब्जेक्ट आएगा फ्लटर, 2 साल तक पढ़ना है, सब कुछ उसमें हो जाएगा. ओके चलिए ये तो हमारा कोड है, ठीक है. अभी मेरे 2 इम्यूलेटर चालू है. अभी मैं ऐसी जगह फंस गया हूं कि कौन सा इम्यूलेटर रन हो रहा है अभी नहीं पता है, वो थोड़ी देर के बाद मुझे पता चल जाएगा. मुझे पता है तब तक यही इम्यूलेटर भी चालू है, लेकिन मैं कोड को डिलीट कर देता हूं, ठीक है. तो देखिए ये जो कोड है उसको अभी मैं कट कर लेता हूं, क्योंकि आगे जाके मुझे आपको एक्सप्लेन भी करना है ये कोड कैसे काम करता है. सो डेमो एंड पेस्ट. ओके सो लेट्स से जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमको क्या करना पड़ेगा, तो लेट्स से कि मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा मटेरियल ऐप, राइट. सो स्टेटलेस विजेट बनाना है तो मटेरियल पैकेज जो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा. डन. तो हम जाएंगे हमारे कोडिंग में. सो लेट्स से अगर गूगल क्रोम का काम नहीं तो बंद कर देते तो रैम थोड़ा कम यूज हो मेरा. और यस सो नाउ लेट्स से कि यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे. तो इंपोर्ट कैसे करना है, सो इंपोर्ट मटेरियल डाट, राइट. आ गया. फिर हमने वो देखा था जैसे कि कंटेनर है, वो सब तो आपने देखा होगा, 2 लाइन का कोड था तो उसको हम डिटेल में नहीं जा रहे. लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, void main लिखना पड़ेगा. सो void main
और उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में हम क्या करेंगे, रन ऐप जो मेथड है उसको हम यूज करेंगे, और उसके अंदर मुझे क्या देना है, मेरा ऐप का नाम। तो मेरी ऐप का नाम तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि क्या होगा, सो उसके लिए हम क्लास बनाएंगे। सो st स्टेटलेस, st लिखोगे stl stf, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस दोनों आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टेटलेस, एंटर। तो देखिए पूरा कोड अभी यहाँ पे रेडी हो रहा है, राइट। और यहाँ पे हम देंगे, तो क्या नाम देंगे, तो माई ऐप, और यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, दैट इज माई ऐप। ओके, लेकिन माई ऐप तो हो गया, राइट। एंड यू कैन सी द परफॉर्मिंग द हॉट रिलोड सिंकिंग फाइल टू डिवाइस SDK GPhone 86 दिस वन। तो उसको मैं बंद कर देता हूँ, दूसरा डिवाइस जो मेरा यहाँ पे अभी रन है। ओके, so this is my emulator, finally it's working, right, I'm happy. So now what I need to do, so यहाँ पे देखिए कंटेनर दिख रहा है आपको, तो अभी एरर क्या आ रहा है, so syncing file to device SDK। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो स्टेटलेस विजेट है वो तो अभी हमने, just a second, my screen is stuck somewhere. Okay, so यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि लेट्स एक बार मैं वापस रिफ्रेश करता हूँ इसको, कुछ हो रहा है कोड में, देख लेते हैं। और इसको ऐसे हर बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली हॉट रिलोड का भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स से कि यहाँ पे आप देखिए अभी एप्लीकेशन रिस्टार्टेड और यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर हम लोग लिख सकते हैं कलर्स डॉट एम्बर एसेंस, माई फेवरेट कलर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैंने कलर दे दिया, लेकिन देखिए यहाँ पे एरर आ रही है, क्या, डजंट मैच द कंटेनर। जो कंटेनर है उसके अंदर हमने डायरेक्टली कलर्स लिख लिया, लेकिन उसकी एट्रीब्यूट जो प्रॉपर्टी है दैट इज अ कलर, और उसके अंदर मुझे क्या लिखना है, कलर कॉलन कलर्स डॉट कलर। कलर्स जो है वो मटेरियल यूआई का क्लास है, और उसमें से हम सिलेक्ट करें एम्बर एसेंस। और इवन आप माउस ओवर करोगे तो उसकी और भी डिटेल्स आपको मिलेगी। यहाँ पे एक्चुअली वो लोड हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द रेंज। सो नाउ इफ आई रन द एप्लीकेशन, you can see this is the black yellow color. So now let's say just keep like this. I'm waiting for Windows 11. ये सारे फीचर्स वहाँ पे अच्छे से मिलेंगे। Done. So you can change the color with the green. Save this, and automatically you can see we are getting this hot reload feature, right? So yellow, and I want to specify the size, that is 100. So you can see light color 200, that is a little bit dark, and 400. Okay, so we can specify the colors like this. And one more thing, the scaffold. ये scaffold की अगर हमने बात किया था कि scaffold कैसे बनाना है, तो देखिए ये कंटेनर है, वो कंटेनर को हम यहाँ से निकाल देंगे, और कंटेनर की जगह पे हम क्या रिटर्न करवाएंगे, मटेरियल ऐप। इसमें देखिए काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन है। तो मटेरियल ऐप है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, तो मटेरियल ऐप में मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि लेट्स से कि टाइटल है, होम है, उसके अंदर होम में क्या देखेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टाइटल। सो टाइटल विल बी द माई एप्लीकेशन नेम, सो माई ऐप। चलिए उसके बाद मुझे क्या देना है, देखिए यहाँ पे एरर आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे मैं सेव कर रहा हूँ वैसे वैसे वो एरर थ्रो करेगा। देन होम, होम के अंदर मैं दे रहा हूँ स्कैफोल्ड, राइट। अब इस स्कैफोल्ड के अंदर मुझे क्या देना है, सो मान लीजिए मैं स्कैफोल्ड ले रहा हूँ। स्कैफोल्ड मतलब एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर के अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, तो ऐप बार देना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर हम जाएंगे ऐप बार, तो ये ऐप बार के अंदर अभी वापस क्या आ सकता है, तो ऐप बार एक विजेट एक्चुअली, राइट। और ये विजेट के अंदर देखिए ब्रैकेट्स बहुत हो रहे हैं, राइट, कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रैकेट, राइट, सारे टाइप के ब्रैकेट्स हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऐप बार दे दिया, तो ऐप बार के अंदर भी मुझे क्या देना पड़ेगा, टाइटल। टाइटल में क्या लिखेंगे, माय एप्लीकेशन, एंड देन बॉडी। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, बॉडी भी देना पड़ेगा। सो हियर वी कैन स्पेसिफाई दी बॉडी। चलिए अभी टाइटल के अंदर हमने टेक्स्ट दे दिया डायरेक्टली, तो वो क्या बोल रहा है कि भाई wrap in the text widget, मतलब आप टेक्स्ट को ऐसे नहीं दे सकते हो, इसको विजेट में कन्वर्ट करो। तो देखिए
इसने विजेट में कन्वर्ट कर दिया. सो टेक्स्ट इज ऑल्सो विजेट एंड बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, वापस मुझे टेक्स्ट लेना है. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल टेक्स्ट एंड देन दिस इज माय बॉडी टेक्स्ट, राइट. सो ये हो गया. नाउ माय एप्लीकेशन इज स्टॉप वर्किंग. सो रन द एप्लीकेशन अगेन. सो ये कोड देखिए, हमने इतना कुछ कोड नहीं किया है, सब कुछ ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक आ रहा था. रन हो जाए बस एक बार, तब तक वेट कर लेते हैं. चलिए यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिख दिया मैंने. अगर आप इसको सेंटर में भी लाना चाहते हो, राइट, तो यहाँ पे हम लोग सेंटर का भी लिख सकते हैं. सेंटर टाइटल जिसमें प्रॉपर्टी है ट्रू या फिर फॉल्स, दैट यू कैन स्पेसिफाई. एंड ये जो बॉडी है, ये बॉडी में आप टेक्स्ट की जगह पे और भी कुछ लिख सकते हो. लेट्स से रोज लिखना है, कॉलम्स लिखना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. देखिए एंड्रॉइड की एक नई अपडेट आ गई है 1.2023.2.2, इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया अभी तक आज के दिन के लिए, फिर कर दूंगा. सो नाउ आई एम वेटिंग फॉर माय आउटपुट. यस, so you can see this is an application having the body. In body we can see we have a text widgets. so ये जो पूरा, अगर आप फ्लटर इंस्पेक्टर में जाते हो, राइट, फॉर एन एग्जांपल, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमने सबसे पहले रूट लिया. रूट मतलब पूरी स्क्रीन है, उसके अंदर मेरी ऐप है, राइट. ऐप के अंदर मटेरियल ऐप हमने लिया. उसके अंदर देखिए मटेरियल ऐप में कौन कौन से ऑप्शन है. स्कैफोल्ड है, तो स्कैफोल्ड के अंदर वापस एक बना, उसके अंदर टेक्स्ट विजेट है, राइट. सो फ्लटर इंस्पेक्टर है. दूसरा भी आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, फ्लटर का परफॉर्मेंस है, व्हाटएवर, राइट. सो लेट्स से अभी तो इसको मैं बंद कर देता हूँ बिकॉज राइट नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू. जस्ट रिमूव दिस. ओके, सो इज इट क्लियर गाइस अप टू दिस? आई कैन सी योर yes, everyone, is it clear up to this? Yes, sir. Okay, just raise your hand everyone, so I will get a clear idea. Okay, 17 done. Okay, so now let's say कि ये टेक्स्ट जो है बहुत छोटा है. I know that कि आप इसको चाहोगे सर इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी थोड़ी बता दो, क्योंकि यहाँ पे तो देयर इज नो प्रॉपर्टी, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है, नहीं राइट हैंड साइड में, तो प्रॉपर्टी कहाँ से याद रखेंगे. सो व्हेन यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द कोड यू विल गेट सम सजेशंस, और थोड़ा बहुत आप रिसर्च करोगे तो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया, राइट. लेकिन यहाँ पे एक और जैसे विजेट है, हर एक चीज विजेट से ही होता है. जैसे टेक्स्ट विजेट है, वैसे अगर आपको सेंटर में लाना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटर विजेट में लेना पड़ेगा. तो मान लीजिए ये अभी टेक्स्ट है, उसको मैं निकाल रहा हूँ. सो सेंटर इज ऑल्सो विजेट, राइट. अभी सेंटर विजेट में हम क्या लिखेंगे, तो वापस वो टेक्स्ट विजेट वाला कोड है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ. सो देखिए क्या आ रहा है, लेकिन सेंटर विजेट जो है वो यहाँ पे प्रॉपर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ब्रैकेट का ध्यान रखना. जैसा सेंटर विजेट मैंने दे तो दिया, लेकिन ये सेंटर विजेट बॉडी के लिए है, दैट्स ट्रू. सो मान लीजिए ये सेंटर विजेट मैंने दे दिया, लेकिन यहाँ पे सेंटर के अंदर क्या आएगा, उसका चाइल्ड आएगा, क्योंकि बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं. 1 चिल्ड्रन हो सकते हैं, मल्टीपल चिल्ड्रंस भी यहाँ पे आ सकते हैं. सो लेट्स से यहाँ पे मैं दे रहा हूँ चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर क्या, लेट्स से, लेकिन देखिए यहाँ पे भी मना कर रहा है. सो नाउ वी कैन स्पेसिफाई द टेक्स्ट विजेट, और ये जो सेंटर है वो सेंटर का ब्रैकेट कहाँ पे है, दिस वन. सो चाइल्ड एट्रीब्यूट अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हो तो लेट्स से कैसे करेंगे हम. सो सेंटर का यहाँ पे ब्रैकेट है, जस्ट अ सेकंड, ये ब्रैकेट जो है, एक भी ब्रैकेट आगे पीछे हो गया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. ओके, सो ये ऐप बार का है. चलिए काम करता हूँ, उसको भी मैं टेक्स्ट में रखता हूँ, ये उसका ही था. ओके, चलिए देन चाइल्ड में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट. नाउ इट्स वर्किंग, वेलकम टू फ्लटर.
देखिए सेंटर में आ गया। अभी आप सोचोगे सर इसकी और भी प्रॉपर्टीज हो सकती है ना टेक्स्ट की, कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज का हम यूज कर सकते हैं। लेट्स से ये टेक्स्ट तो लिखा मैंने, तो मुझे इसको स्टाइलिंग देना होगा। आपने अगर इंटरनल CSS और इनलाइन CSS का देखा होगा, आइडिया होगा आपको, सो यू नो द बेसिक थिंग कि कैसे उसको हम प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। सो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज है जो हम रिफर करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। यस, तो आपको क्या करना है कि स्टाइल करके जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम टेक्स्ट स्टाइल दे सकते हैं, जिसमें फॉन्ट साइज है। फॉन्ट साइज के अलावा भी जैसे उसको बॉर्डर देना है, उसको बोल्ड करना है या वॉट करना है, दैट यू कैन स्पेसिफाई। सो करना क्या है, मुझे ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट विजेट के अंदर ही मुझे टेक्स्ट स्टाइल डिफाइन करना है। सो व्हाट आई विल डू, टेक्स्ट स्टाइल, राइट। लेकिन ऐसे नहीं आएगा ना, कैसे लिखना पड़ेगा, स्टाइल। हर एक चीज का एक एट्रीब्यूट है और वो एट्रीब्यूट के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे। चलिए टेक्स्ट स्टाइल में अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू राइट मल्टीपल टेक्स्ट स्टाइल। सो प्रेस एंटर। देखिए ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, जैसे सेंटर है उसके बाद, और वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है ये ब्रैकेट जो है वो सेंटर का है, ये टेक्स्ट स्टाइल का है। अगर एक भी ब्रैकेट मिसिंग होगा तो यहाँ से थोड़ा बहुत हमको क्लियर आइडिया आ जाएगा। सो नाउ लेट्स से ये सेंटर तो हमने ला दिया, लेकिन प्रॉपर्टी कौन सी है तो मुझे नहीं पता है, तो आप सजेशन आ जाएगा आपको। जैसे फॉन्ट स्टाइल है, तो फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, अभी फॉन्ट साइज कौन सी हो सकती है तो वो आपको नंबर में देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 25.0, सो फॉन्ट साइज इंक्रीज 45 इंक्रीज्ड, राइट। उसके अलावा जो जो प्रॉपर्टीज है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। हर एक प्रॉपर्टी में लिखने जाऊंगा तो पूरा दिन प्रॉपर्टी में ही निकल जाएगा। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज, कलर्स, फॉन्ट स्टाइल, लेटर स्पेसिंग, फॉन्ट वेट, decoration, decoration colors, decoration style, word spacing that you can use। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको चेंज करना है थीम का कलर, तो उसके लिए जो थीम डेटा है, मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे ऐप बार लिया है, राइट। तो ऐप बार का ब्रैकेट कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये हमारा मटेरियल ऐप है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्कैफोल्ड के अंदर, जैसे स्कैफोल्ड खत्म हो रहा है ये, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, थीम डेटा। थीम डेटा के अंदर उसके हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्वेच करके ऑप्शन है, जिसमें हम लोग जो कलर है दैट वी कैन चेंज। सेकेंड जो है डार्क थीम, आजकल मार्केट में ये डार्क थीम भी चलता है, सो आप डार्क थीम भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। देन टेक्स्ट फिल, तो अभी तक हमने क्या लिया था, टेक्स्ट लिया था, राइट। सो लेट्स से ये दिस इज माय टेक्स्ट, सो आई एम गोइंग टू रिमूव दैट टेक्स्ट, एंड मुझे क्या लेना है, अभी टेक्स्ट फिल लेना है। टेक्स्ट फिल के अंदर हम क्या करेंगे, तो देखिए ये हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अभी इसमें भी बोलोगे सर इसकी भी प्रॉपर्टीज है, यस इसकी भी काफी सारे प्रॉपर्टीज है। सो कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, सो देखिए एक तो है ऑटो करेक्ट, ऑटो फोकस, मतलब जैसे आप लिखोगे यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। ये सारे प्रॉपर्टी का लिस्ट है, राइट। काफ़ी सारी चीज़ आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगी। काफ़ी सारी चीज़ जो है वो आपको ऑनलाइन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से रिफर करना पड़ेगा, या फिर यू कैन गो विद दी माई पीपीटी। जैसे कीबोर्ड टाइप है तो कीबोर्ड का टाइप क्या होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि कीबोर्ड टाइप तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे हम दे सकते हैं कि कीबोर्ड टाइप टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट डेट टाइम चाहिए मुझे। तो देखना अभी क्या होगा, यहाँ पे कुछ आ रहा है नहीं, राइट। तो चलिए चेंज करते हैं, क्या होगा, ईमेल एड्रेस, इट्स जस्ट अ सेकेंड, इसको एक बार वापस रन करते हैं, व्हाट रिलोड। देखिए यहाँ पे @ आ गया। चलिए वापस डेट टाइम, नहीं आ रहा है, राइट। सो वो तो हमको ऑब्वियसली डेट टाइम का पिकर डालना है, ठीक है। चलिए नंबर, समटाइम इट्स नॉट रिफ्रेशिंग, जस्ट अ सेकेंड, हॉट रिलोड करना पड़ेगा मुझे, एक्टिवेटिंग दी हॉट रिलोड। हो गया चेंज, इनपुट टाइप नंबर,
सो वी हैव वेरियस प्रॉपर्टी जो हम लोग मोबाइल में भी यूज करते हैं, एंड्रॉयड हो या iOS हो, व्हाटएवर हो। सो ये सारे प्रॉपर्टी है, जैसे कीबोर्ड टाइप है, राइट। सो यहाँ पे डेट टाइम है, तो जैसे आप डेट टाइम का पिकर सोचते होंगे, क्योंकि आजकल पता है मोबाइल में तो डेट टाइम पिकर आता है, लेकिन यहाँ पे कॉलन है या स्लैश है। सो टेक्स्ट, नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट टाइम, नंबर विथ ऑप्शन, मल्टी लाइन दैट यू कैन स्पेसिफाई। देन फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये बहुत ही काम का विजेट है। ये विजेट क्या काम करता है कि मान लीजिए कि आप अगर अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको छोटा सा एक बटन चाहिए जो टॉगल होके रखा हुआ है एप्लीकेशन में। तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्लोटिंग एक्शन बटन दो टाइप के आते हैं, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन और दूसरा आता है फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट एक्सटेंडेड, मतलब के नया वर्जन हम बोल सकते हैं। सो फ्लोटिंग एक्शन बटन की खुद की इवेंट है ऑन प्रेस। इवन आप उसमें चाइल्ड भी ऐड कर सकते हो, चाइल्ड के अंदर जैसे आइकन्स हैं। सो अगर आपको आइकन भी ऐड करना है, दैट यू कैन ऑल्सो ऐड आइकन्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये बटन दिख रहा है आपको। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लोटिंग एक्शन बटन। सो फ्लोटिंग एक्शन बटन कैसे ऐड करना है, तो फ्लोटिंग एक्शन जो है वो आप अपना जो मटेरियल ऐप है जिसके अंदर स्कैफोल्ड में हम यूज कर सकते हैं। सो फ्लोटिंग एक्शन बटन जो विजेट है, फ्लोटिंग एक्शन बटन, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है दैट इज अ चाइल्ड, देन बैकग्राउंड कलर दे सकते हो और ऑन प्रेस इवेंट भी आप कर सकते हो। तो चलिए क्या करेंगे हम, तो फ्लोटिंग एक्शन बटन जिसके अंदर हम लिखेंगे फ्लोटिंग एक्शन बटन, और बटन के अंदर क्या डालना है, जैसे चाइल्ड, चाइल्ड में आएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट में आएगा कॉल, राइट। एंड देन उसके बाद क्या करना है, ऐड। मुझे देखिए यहाँ पे नीचे एरर आ रहा है, फाउंड दिस कैंडिडेट फ्लोटिंग एक्शन बटन। क्यों एरर आ गई, जस्ट अ सेकेंड। ऑन प्रेस इवेंट नहीं डाली अभी तक, मैं डाल रहा था, मैंने सेव कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पे ऑन प्रेस इवेंट भी आ गई अपने आप। चलिए अभी इसको हम रन करते वापस, तो देखिए आ गया कॉल। अभी कॉल पे कुछ हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट करवा सकते हैं हम लोग। सो आइकन नहीं चाहिए, ऑन प्रेस में हम क्या डाल सकते हैं, हमारा जो भी मैसेज है। सो प्रिंट के अंदर हम डाल देंगे क्लिक। देखिए नीचे दिख रहा है आपको क्लिक। मैं वापस इसको रन करता हूँ। सी इफ आई क्लिक ऑन दी कॉल, क्लिक क्लिक, नीचे दिख रहा है क्लिक 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 क्लिक, ओके। सो इट्स वर्किंग। लेकिन आप ऐसा बोलोगे कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट ग्रीन, आई डोंट नो ग्रीन कैसा लगेगा, अच्छा लग रहा है, ओके। देन और क्या ऐड करना है आपको, तो लेट्स से कि आपने बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिया, ऑन प्रेस ऐड कर दिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसा बोलना चाहते हो, सर ये कॉल लिखा है उसकी जगह पे मुझे आइकन रखना है, जैसे कॉल मी का आइकन हो तो अच्छा रहेगा, पर वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सो एक और ऑप्शन है जो हम बोल सकते हैं उसको, दैट इज एक्सटेंड। कि फ्लोटिंग एक्शन बटन और फ्लोटिंग एक्शन बटन के दोनों में क्या डिफरेंस है एक्सटेंडेड में, कि आप अपना आइकन यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। मतलब जो भी आपको आइकन ऐड करना है, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज करना है कि यहाँ पे एक्सटेंडेड जो है वो आपको सिर्फ स्पेसिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, डॉट एक्सटेंडेड। लेकिन जैसे आप डालोगे तो फिर चाइल्ड में आपको मना कर देगा कि टेक्स्ट मत डालो, लेबल डालो। लेबल के अंदर क्या देंगे, हाय, वहां पे हाई आ गया। देन आइकन, तो आइकन में क्या होना चाहिए, आइकन्स डॉट, कौन सा आइकन चाहिए आपको, तो सर्च हो रहा है, फॉन। यहाँ पे देखिए आप क्या हुआ, अच्छा आइकन्स यहाँ पे असाइन नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ऐसा नहीं होगा, आइकन देना पड़ेगा मुझे, ओके।
सो देखिए हाई का मैसेज आ गया। अगर आपको ये निकाल देना लेबल को तो सेव, तो ये बोलेगा कैन नॉट फाउंड द कैंडिडेट एक्सटेंडेड, जस्ट अ सेकेंड, now it is working. So you can see the call button is there and a hi button is also there. So यहाँ पे लेट्स से कि मैं लेबल में अभी निकाल देता हूँ, मुझे कुछ नहीं देना है, राइट? सो यू कैन सी दिस इज दी कॉल बटन। सो फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है वो हम ऐसे डायरेक्टली असाइन कर सकते हो एक्सटेंडेड के थ्रू, जिसमें आइकन भी दे सकते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग रोज एंड कॉलम्स एंड द कंटेनर्स, ये सब क्या है। तो देखिए जैसे अभी हमने देखा आइकन कैसे ऐड करना है। सो वॉट एवर यू आर एडिंग इन द कंटेंट वो ऑलवेज आपको अभी एक ही दिखा रहा है। अगर आपको मल्टीपल कंटेंट को ऐड करना है, मतलब कि मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, मल्टीपल बटन्स ऐड करना है, तो वो कैसे करेंगे अभी हम लाइव लॉगिन स्क्रीन एक बना के देखेंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे दिखाना है आपको। देखिए फ्लटर का समझने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए, और जब तक वो आप समझोगे नहीं तब तक तो आपको ऐसे लगेगा सब बाउंस आ रहा है। इसलिए मैंने पूरा डिटेलिंग में पहले दिखाया, और एक एक चीज को अच्छे से देखना पड़ता है प्रॉपर्टी के साथ। चलिए अभी हम लोग जाते हैं डायरेक्टली रोज एंड कॉलम्स। सो रोज एंड कॉलम्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेआउट्स आपके वेबसाइट्स में या मोबाइल एप्लीकेशन में होते हैं। सो इन रोज द चिल्ड्रन पैरामीटर आर देयर। सो फॉर एन एग्जाम्पल देखिए कि अगर आप कोई विजेट बनाना चाहते हो, जैसे कोई डिजाइनिंग करना चाहते हो, इवन अगर आपने एंड्रॉइड में देखा होगा लीनियर लेआउट होता है, तो लीनियर लेआउट में जो ओरिएंटेशन होता है वो वर्टिकल होता है, राइट? हॉरिजॉन्टल दो ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। सो वैसे ही यहाँ पे विजेट्स को आप रो के अंदर चिल्ड्रन एरे में आप मल्टीपल चिल्ड्रन स्पेसिफाई कर सकते हो, और उसको हम बॉडी में भी विजेट्स को पास कर सकते हैं। सो रो मतलब क्या? रो विजेट के अंदर हम चिल्ड्रन स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसके अंदर मल्टीपल चिल्ड्रंस भी ऐड कर सकते हैं। सो रो के साथ साथ होता है कॉलम्स, तो इसमें आप कॉलम्स में भी डिफरेंट कॉलम्स आप डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आइकन डालना है, अगर आप चाहते हो तो टेक्स्ट फील्ड भी ऐड कर सकते हो, राइट? देन यू कैन एक्सपांड दी चिल्ड्रंस बाय राइटिंग दी एक्सपांडेड विजेट्स, जिसमें क्या होगा जितना स्पेस होगा वो उतना स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर लेगा, राइट? देन नेक्स्ट इज फ्लैक्स। जो लोग रिएक्ट नेटिव में काम कर रहे हैं या फिर काम करना चाहते हैं, या फिर CSS में आपने देखा होगा फ्लैक्स करके कंसेप्ट है, जो क्या करता है आपका जो मेन लेआउट होता है वेबसाइट या एप्लीकेशन का, उसको आप डिवाइड कर सकते हो। कि मान लीजिए मेरी स्क्रीन है, तो मेरी स्क्रीन 3 कनेक्टेड है ये PC के साथ, तो एक स्क्रीन वहां पे जा रही है, एक स्क्रीन यहाँ पे है, एक स्क्रीन यहाँ पे है। दैट्स व्हाई आई एम नेविगेट टू दी मल्टीपल स्क्रीन साइमल्टेनियसली। सो वैसे ही अगर आपको एक स्क्रीन है तो आप पता है कि जैसे अभी आप देख सकते होंगे कि एक स्क्रीन में मैं क्या कर रहा था, तो 30% मैंने अभी डिवाइस दे दिया, ऐड करना चाहते हो। वी कैन नॉट ऐड मल्टीपल फॉन्ट्स, बट हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर पोर्शन है, जैसे वेबसाइट में देखिए साइड बार होता है, जैसे हम कैसे 30% उसको अलोकेट कर सकते हैं। सो वैसे अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए फ्लैक्स कंसेप्ट है, जिसमें आप जो भी कंटेनर्स है वो कंटेनर्स को लेआउट और ग्रिड स्पेसिफाई कर सकते हो। और भी काफी सारी चीज है, जैसे अभी तो देखिए हमारी एप्लीकेशन क्या है, अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, मतलब कि ऐसा हमने अभी कुछ कोड नहीं किया कि जिसके थ्रू एक ही एप्लीकेशन सारे डिवाइसेस में चलेगा। उसके लिए भी काफी सारे अलाइनमेंट्स है, वो सब हमको स्पेसिफाई करना होता है। वो अभी हम लॉगिन में थोड़ा बहुत देखते हैं, थोड़ा स्पीड में। सो उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेटफुल विजेट्स। सो स्टेटफुल विजेट मतलब क्या? देखिए अभी तक हमने ऐसा कोई कोड नहीं किया है कि जिसमें हमारा आगे जाके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, लेकिन स्टेटफुल विजेट से क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप अपने एप्लीकेशन में लॉगिन में कुछ ऑपरेशन करवाना चाहते हो, डेटाबेस के साथ करवाना चाहते हो, या फिर ऐसे कुछ ऑपरेशन जो स्टेट चेंज करता है, मतलब कि मान लीजिए कि अभी मैंने बटन पे क्लिक किया तो टेक्स्ट मुझे प्रिंट करा था, लेकिन ऐसा नहीं था ना कि मैं बटन पे क्लिक करूं तो मेरा वेरिएबल का वैल्यूज अपडेट हो रहा है। ऐसा कुछ भी कोड नहीं किया था मैंने अभी तक। तो उसके लिए पहले क्या सीखना पड़ता है? स्टेटफुल विजेट सीखना पड़ता है। तो स्टेटफुल विजेट का मतलब क्या होता है कि जहां पे आप अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो और वो वेरिएबल का वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हो और वेरिएबल को वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हो।
सो फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे स्टेटफुल विजेट कैसे डिफाइन करना है वो आप देख सकते हो कि जैसे क्लास है उसको एक्सटेंड करना है स्टेटफुल विजेट, उसकी एक मेथड है और जो क्रिएट स्टेट करेगा, जो स्टेट को हैंडल करेगा, और दूसरा क्लास है जिसमें क्या होगा हमारा कंटेनर हम डिफाइन कर सकते हैं। सो ये थोड़ा कोड लंबा हो रहा है धीरे धीरे, क्यों? क्योंकि ये जो भी कोड आपको दिख रहा है वहां पे स्टेटफुल विजेट भी है और स्टेटलेस विजेट भी है। चलिए तो इसको कैसे एग्जैक्टली वर्क करना है वो अभी हम थोड़ा आगे देखते हैं। उसके बाद आता है बटन। तो बटन मतलब क्या? जैसे आप अपनी एप्लीकेशन में बटन ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए रेस बटन करके एक विजेट है जिसका आप यूज कर सकते हो। और रेस बटन विजेट मतलब क्या है? जैसे हम सिंपली एक बटन की बात करते हैं, जैसे हम HTML में कैसे बटन लेते हैं, सो वैसे ही रेस बटन करके एक विजेट है जिसकी ऑन प्रेस इवेंट है, जिसमें आप जो भी मैसेज प्रिंट करना चाहते हो दैट यू कैन डू। और यू कैन ऐड द चाइल्ड, जिसमें मे बी आप आइकन डालते हो या फिर टेक्स्ट डालते हो, इट्स अप टू यू। So it's like this. This is the button. So button की click event पे. I hope you can understand this code. I'm Excuse not me, going- sir. Yes. Sir, we can give a icon in the button and then resize that icon. Yes, I already told that you can add the icon also over here. Yes, you can resize it. But when I creating my application at that time, when I put the icon in the button, at that time I can't resize that icon. You can use some library because see the limited functionality we have, that's why we are depending. For an example, mostly when you are building an application with some logic, for an example you have some set of requirements. I know being a developer, see for an example if I talk about the text field, right? So developers in a Android or iOS or any platform, they are never using the default text box. They are using some libraries. If I'm talking about the iOS, so mostly clients want a Android based UI in iOS app development, right? So that kind of the layout is not present in iOS. So for that what we are doing, we are using the libraries. So same thing, we are also using some libraries in our development because we have some set of restriction over here, right? Nisarg? Yeah. Yes, sir. Okay. So have you created any application? Yes, sir. So I hope you are getting this all the points very well. Yes, sir. Okay. And sir, when I gave padding or something, at that time that icon got small or big. Yeah, for that I need to check your code. So do one thing, just ping me on WhatsApp when you get a time, right? I will give you the solution 1-to-1. Okay, sir. Okay. Because without checking your code, it will be very difficult to give you answer. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Okay, anyone guys? मुझे पता है मैं कब से बोल रहा हूँ, आई थिंक 1 घंटे से, और अभी मैं आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हूँ जैसे सुबह किया था, बिकॉज आई नो आई नीड टू डिलीवर सो मेनी कंटेंट हियर ओवर हियर। आई होप निसर्ग ये सब देखने में बहुत टाइम लगा होगा, राइट? जब इनिशियली आपने स्टार्ट किया होगा तब। Yes, sir. Can you tell me around how much time you require for this content? कितना टाइम में आपने ये सब देखा था? सर मैंने 5th सेम से चालू किया था फ्लटर। नहीं, ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये सब कुछ समझने में एटलीस्ट कुछ टाइम लगा होगा ना? हाँ सर, वो तो बहुत लगा। 1 वीक 2 वीक? हाँ, उतना तो मिनिमम लगा ही था। फिर प्रैक्टिस में टाइम बहुत गया। इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ निसर्ग को कि जो लोग अभी देख रहे हैं, जो लोग बिगिनर है, आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि कोई चीज हम फर्स्ट टाइम देखते हैं। इसीलिए मैंने ये पूरा पीपीटी में क्यों डाला हुआ है पता है? क्योंकि ये पीपीटी, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शेयर दिस पीपीटी विथ यू। सो एटलीस्ट ऐसा नहीं कि सेशन एंड हो गया, मैंने मेरी एक्सपर्टाइज दिखा दी और मैं चला गया। तो ये एटलीस्ट ये कंटेंट जो है वो आप अपने स्क्रीन में भी प्रिंट कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, राइट? सो आई हैव क्रिएटेड वेरी स्मॉल प्रोग्राम्स। इवन यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन है, जेसन एपीआई कैसे कॉल करना है वो भी है, लेकिन मुझे पता है वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सर वी हैव इनफ टाइम, राइट सर? दीपक सर? Yes, sir.
Yes, ma'am. So can we drag up to 230? Yes, sure, sir. No problem. I hope student आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Are you ready, guys? Just Yes, sir. raise your hand. Yes, sir. Thumbs up is only visible to me. Okay. और रेज हैंड करने के बाद डाउन मत कर देना तुरंत. मे बी अगर ऑटोमेटिकली होता है तो मुझे नहीं पता है. आई एम नॉट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम. बस 11 स्टूडेंट्स, 12, 13, 15. ओके, चलिए 20 इज गुड नंबर. 22 डन. कहाँ पे थे हम लोग? यस, बटन पे थे. ओके, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लेवल स्टार्ट होगा. ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि रेज बटन, जैसे हमने अभी डिस्कशन किया था कि बटन को हम ऑन प्रेस इवेंट, जैसे फ्लोटिंग एक्शन बटन में हमने जैसे प्रेस इवेंट को कॉल किया, वैसे ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर ये बटन और अभी आपने जो भी दिखाया, क्या वो iOS के लिए भी सेम होगा? तो सेम, ऑब्वियसली आप सेम प्रोग्राम अगर आप रन करोगे तो iOS में भी वो परफॉर्म हो सकता है. सो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू ऐड सम फोटोग्राफ्स ओवर हियर. लेट्स से कि एक ही कोड को मैं मैक में रन कर रहा हूँ तो दोनों डिवाइस में कैसा लग रहा है. सो आई विल ट्राई टू ऐड दैट. और यू कैन ऑल्सो वॉच ऑन दी वेरियस ट्यूटोरियल्स. और मे बी, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर हम देखते हैं तो हमको ऐसे सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ दोनों में रन हो रहा है और दोनों में आउटपुट भी दिखा रहा है. सो आई डोंट हैव मैक राइट नाउ. मतलब मेरे घर पे अभी बिकॉज ऑफ द रेन आई एम नॉट ट्रैवलिंग विद द मैक ऑन डेली बेसिस. सो नाउ वी कैन से बटन की क्लिक इवेंट. देखिए ये कोड थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं आपको ट्राई करता हूँ. 2 लाइन का कोड है और कुछ नहीं है. चलिए मैंने आपको स्टेटफुल विजेट जो है वो कैसे क्रिएट करना है वो दिखा देता हूँ. सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस कोड. इसमें क्या पता है, कोड बहुत लेंथी होते हैं और समझने में थोड़ा टाइम लगता है इनिशियली. और मैं तो कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट को मैं सेव करके रखूंगा तो इट विल बी अ बल्कि साइज. क्योंकि अगर 10-15 प्रोग्राम मैंने बनाए ऐसे छोटे छोटे, और वो प्रोग्राम्स को अगर मैं सेव कर रहा हूँ तो अराउंड दी फाइल साइज विल बी अराउंड 2 to 3 GB. सो इसीलिए मैं नोटपैड में इसको कोड को कॉपी कर देता हूँ और जब भी मुझे चाहिए उसको मैं रोल बैक भी कर सकता हूँ. सो मान लीजिए कि अगर मुझे स्टेटफुल विजेट क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए अभी हमने देखा था स्टेटफुल विजेट. इवन कहाँ गया? यस. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्टेटलेस एंड देन स्टेटफुल. जस्ट अ सेकेंड. यस, दिस वन. सो पहले आएगा स्टेटलेस और उसके बाद आएगा स्टेटफुल. तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ओपन दी कोड, रिमूव दिस कोड कंप्लीटली. स्टेटलेस माय ऐप. चलिए वो कोड गया, आउटपुट भी गया. स्टेटफुल क्या नाम लिखेंगे यहाँ पे? देखिए दोनों जगह मैंने क्या नाम लिखा है. यहाँ पे माय ऐप है और यहाँ पे क्या है? माय स्क्रीन. इसका मतलब क्या है? ऐप एक ही हो सकती है, दूसरा क्या बनेगा? स्क्रीन बनेगा. लेट्स से अगर आपको मल्टीपल स्क्रीन बनानी है तो माय स्क्रीन. और देखिए ये साइमल्टेनियसली जो है वो यहाँ पे अपडेट भी हो रहा है. सो नाउ लेट्स से कि यहाँ पे जो कंटेनर है वो कंटेनर जो स्टेटलेस में था, मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पे. सो दिस इज अ स्टेटलेस एंड दिस वन इज अ स्टेटफुल. सो ये कंटेनर है, यहाँ पे भी कंटेनर है. तो देखिए मेरी एप्लीकेशन तो अभी बंद हो गई और कंटेनर्स को क्या करेंगे? सो रिमूव दिस कंटेनर एंड व्हाट आई एम गोइंग टू रिटर्न माय स्क्रीन. ओके, एंड यहाँ पे हम कंटेनर में क्या लिखते हैं? दैट इज अ कलर्स डॉट रेड. सो इट्स वर्किंग. सर आप बोलोगे सर पहले आपने कुछ और सिखाया था, अभी आप बोल रहे हो कि स्टेटलेस भी लेना है और स्टेटफुल भी लेना है. यस, सी ग्रेजुअली हम जो कोड है उसको चेंज करेंगे, राइट? यस, एनीवन वांट टू शेयर समथिंग? अनम्यूट हुआ था. ओके, सो यहाँ पे देखिए ये स्टेटलेस का आपको पता चल गया, लेकिन लेट्स से अभी हम लोग कहाँ पे आ गए? बटन पे आ गए. तो बटन पे तो क्या होना चाहिए? वेरिएबल होगा,
वेरिएबल की क्लिक इवेंट होगी, और क्लिक इवेंट करने के बाद क्या होना चाहिए, टेक्स्ट, मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू चेंज होना चाहिए। सो उसके लिए हमको क्या चाहिए, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल। सो वापस अब बोलोगे सर वो वापस ऐप बार लाना पड़ेगा, वापस वो करना पड़ेगा, यस, इसीलिए मैंने कोड को कॉपी पेस्ट करके रखा था। सी, इंस्टेड ऑफ द कंटेनर हमने पहले क्या डाला था, हमने रिटर्न करवाया था मटेरियल ऐप। अभी देखिए ब्रैकेट आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो गया ना। सो दिस इज द वन कर्ली ब्रेसेस, दिस वन इज द सेकंड कर्ली ब्रेसेस, राइट, एंड दिस इज द रिटर्न। सो डू द कॉपी एंड रिटर्न कंटेनर की जगह पे पेस्ट। See, same code is working over here. So stateless and stateful. Okay. So stateless and stateful दोनों widgets काम के हैं। जैसे stateless तो अगर आप कोई static screen बनाते हो, right? जैसे कोई basic information देते हो, तो stateless it's okay. बट लेट से जब आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो, बटन के क्लिक इवेंट पे वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए, बटन की क्लिक इवेंट पे और कुछ परफॉर्म होना चाहिए, तो उस लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटफुल विजेट्स लेना पड़ेगा, राइट। सो चलिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है जो मैंने आपको बताया अभी बटन का, कि बटन के क्लिक इवेंट पे क्या हो रहा है। तो देखिए ये तो आपको पता चल गया, ये पर्टिकुलर पार्ट स्टेटफुल विजेट क्या काम कर रहा है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए कि विजेट स्क्रीन, मतलब कि यहाँ पे देखिए अपना जो नेक्स्ट ये पोर्शन है, राइट। तो यहाँ पे जो भी हमारा स्क्रीन बना हुआ है, तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्पेसिफाई दी वेरिएबल। और वेरिएबल कैसे स्पेसिफाई करना है, जैसे डेटा टाइप हम दे सकते हैं। सो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या डेटा टाइप देने वाला हूँ, दैट इज अ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग अंडरस्कोर माई टेक्स्ट इक्वल्स टू, so my text will be what, we can specify any value, that is a hello world. So here I'm going to specify the demo, right? So demo is specified, but वो demo को मैं कहाँ पे print करना चाह रहा हूँ, तो जो भी मेरा text widget है, so where is my text widget? So यहाँ पे child में मैंने text fill लिया है, so instead of that we can specify the text, and what is my variable name, that is a my txt. So you can see demo is working over here. Okay. अभी हम लोग बटन नहीं लेते, हमारे पास ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है ही हमारे पास, राइट। तो उसी के अंदर हमको क्या करना है, ओनली वी नीड टू डू वन थिंग, कि हम लोग क्या करेंगे, डू समथिंग करके या फिर व्हाटएवर जो है एक विजेट क्रिएट करते हैं, राइट। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टेट मतलब क्या, जो हमारा एग्जिस्टिंग वेरिएबल है, वो एग्जिस्टिंग वेरिएबल को अगर उसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो उसके लिए सेट स्टेट करके मेथड है, उसका यूज करना पड़ता है। ये सेम थिंग एनीवन फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, वो क्या नाम था, निसर्ग, पता नहीं क्या नाम था, जो लोग रिएक्ट नेटिव में काम करते हैं उनको पता है, ये सेम नेम सेम वर्ड रिएक्ट नेटिव में है, स्टेट एंड प्रॉप्स जिसको बोलते हैं, राइट। सो एनीवेज क्या करेंगे, वाइड मेन बनाएंगे, वाइड मेन के अंदर क्या करेंगे, लेट्स से वाइड क्लिक मी, देन कर्ली ब्रेसेस, देन सेट स्टेट, जिसके अंदर मुझे क्या देना है, तो सेट स्टेट के अंदर हम क्या देंगे, देखिए यहाँ पे एरर आ गई है, और यहाँ पे एरर आती है तो आपको पता है कि ये लोग सॉर्ट आउट भी करके देते हैं। क्रिएट फंक्शन, मुझे फंक्शन क्रिएट नहीं करना था, मुझे क्या करना था, तो सिर्फ सेट स्टेट लिखना था, लेकिन आई फॉरगॉट सम सिंटैक्स, जस्ट अ सेकंड। अभी क्या करेंगे, व्हाट इज माय वेरिएबल नेम, दैट इज अ माय टेक्स्ट, oops I made some mistake, yes bracket भूल गया मैं, कर्ली ब्रेसेस, ओके। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक्चुअली एक्सटेंशन डाल के रखता हूँ, लेकिन जस्ट अ सेकेंड, वेयर आई एम डूइंग मिस्टेक, ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस,
कई बार क्या होता है, काफी सारे जो एक्सटेंशन है वो सजेशन में काम कर देते हैं अपना। एक बार गलती हो गई, देन सेट स्टेट ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स डबल ब्रैकेट्स, व्हाट इज माय वेरिएबल नेम अंडरस्कोर my txt, what is the mistake, टैक्स दे दिया यहाँ पे, ओके just a second, let me check properly. ओके सॉरी, ये क्लास है, क्लास के अंदर मुझे देना था। ओके, नाउ इट्स डन। Again we are getting error, no. So now instead of this on press, click me, let me run it again. Where I'm doing mistake, just a second, my screen. ओके, काम करता हूँ मैं, इसको ऊपर ही डाल देता हूँ तो अच्छे से हो जाएगा काम। दिस ब्रैकेट कम्स दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट एक ब्रैकेट मिसिंग है। ये ब्रैकेट का इश्यू बहुत होता है। नाउ डेमो, मैंने क्या लिखा था, वेलकम टू फ्लटर, ओके। सो नाउ लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन द डेमो, सो वेलकम टू फ्लटर। तो देखिए ये स्टेट जो है, लेट्स से यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो स्टेट डिफाइन किया मैंने, मतलब कि दिस इज अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर क्या है कि मैंने एक वेरिएबल दे दिया दैट इज अ माय टेक्स्ट, और नेम है दैट इज अ डेमो, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेट स्टेट मैथड है, और सेट स्टेट मैथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि नहीं रिएक्ट नेटिव की सिंटेक्स माइंड में आ जाती है, क्योंकि रिएक्ट नेटिव में अगर आप सेट स्टेट को डिफाइन करना चाहते हो ना, so there will be this syntax, right, and you can specify the states. For an example, if you search on the Google, you will get the set state method same in the React Native also. Okay, so that will be the class component actually. तो यहाँ पे देखिए, let's say run time you can change the value because of the stateful widget. अगर आप stateful widget नहीं लेते तो ये ऑप्शन जो है वो आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो, राइट। चलिए अभी मैं आपको यही कोड दिखाता हूं जो आपने इनिशियली देखा होगा। देखिए यहां पे ये जो, जस्ट अ सेकेंड, मैं ये कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पे नाम दे देता हूं मैं, क्या नाम देंगे, बटन क्लिक, ओके। अभी आपको पता होगा मैंने जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन क्रिएट किया था तो उस टाइम उसका जो कोड था वो कोड हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया था, वही कोड को मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। सो एट द एंड आफ्टर वाचिंग दिस 3 to 4 hours वर्कशॉप, ये आपको मालूम पड़ा होगा कि ये कोड क्या कह रहा है। चलिए मैं इसको पूरा रिमूव करके दिखाता हूं आपको, सो यू विल गेट क्लियर आइडिया। ये सारे कमेंट्स जो है, एक्स्ट्रा स्पेसिस है, यहाँ पे रिमूव दिस, रिमूव दिस, रिमूव दिस, okay. So देखिए by default you are getting this program that is a counter application, right? So यहाँ पे देखिए मैं आपको एक बार ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे ये स्टेटलेस विजेट हमने लिया, राइट,
वैसे अभी हमने भी लिया था। देन स्टेटफुल विजेट यहाँ पे आया, जहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसका नाम है टाइटल। टाइटल जो वेरिएबल है जो बाय डिफॉल्ट अपने यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, दैट इज अ टाइटल। सो जब हम बटन पे क्लिक इवेंट पे कॉल करते, जैसे फ्लोटिंग एक्शन बटन हमने अब लिया, फ्लोटिंग एक्शन बटन पे जैसे हम क्लिक करते तो ऑन प्रेस इवेंट पे क्या होता है यहाँ पे, तो इंक्रीमेंट जो है मतलब यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है जिसमें सेट स्टेट है और द काउंटर वैल्यू विल बी इंक्रीमेंट बाय प्लस प्लस। सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि ये स्टेटफुल विजेट्स और स्टेटलेस विजेट क्यों और कैसे काम कराएं एवरीवन? नाउ इज इट अंडरस्टैंड कि भाई ये कोड कैसे काम कर रहा है? व्हाट इज यूज ऑफ दिस स्टेटलेस एंड स्टेटफुल? जस्ट रेज योर हैंड सो आई विल गेट आइडिया। I know after watching these 3 hours now you are getting this point कि हाँ ये एक एक चीज जो है, जैसे होम पेज क्या है, देन ये स्टेट क्या होता है, स्कैफोल्ड क्या है, ऐप बार क्या है, ये कैसे एग्जैक्टली वर्क करता है वो आपको मालूम पड़ा होगा। ओके ओके चलिए देन मूविंग ऑन द नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड में फटाफट ले लेते हैं। चलिए देन अगर आपको नेविगेशन करना है एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे, तो उसके लिए 2 मेथड है, पुश एंड पॉप। जैसे आपको स्टैक में पता होगा पुश एंड पॉप, लीफो फीफो, राइट? सो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, अगर आप 2 स्क्रीन दिखाना चाहते हो तो यू कैन क्रिएट अ फर्स्ट स्क्रीन दैट इज अ स्टेटफुल विजेट और स्टेटलेस विजेट, और उसकी बटन की एक लाइन का कोड है कि नेविगेटर ऑफ पुश, जिसमें आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन का नाम देना है कि जो भी स्क्रीन आप स्पेसिफाई करोगे वहां पे वो नेविगेट हो सकता है। इवन अगर आप दूसरी स्क्रीन बना रहे हो सेकंड स्क्रीन, तो वहां पे भी आपको एक ही बटन देना है और उसमें आप दे सकते हो नेविगेटर डॉट पॉप। सो 2 लाइन का कोड है, लेकिन ये 2 लाइन का कोड करने के लिए हमको पूरा स्टेटफुल विजेट हर बार क्रिएट करना पड़ता है, और उसका भी सॉल्यूशन है कि आप अच्छे से कुछ बना दे तो अपना क्लास, तो अच्छे से आप हर बार इसको क्रिएट कर सकते हो। चलिए देन सी दिस इज द एग्जाम्पल। If you click on the first and second you can navigate, right? Even आपका बैक बटन भी ऊपर अवेलेबल है। चलिए उससे भी अच्छा हम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, दैट इज अ लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू मतलब क्या? देखिए ये कोड तो आपका डिफॉल्ट हो ही गया है। हर बार आपको जब भी आप कोड स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको यही कोड लिखना पड़ता है कि मटेरियल ऐप, देन थीम डेटा, देन स्कैफोल्ड, ऐप बार एंड एक्सेट्रा। तो देखिए if you want to display your data in a list format, we can say in a list view. So आप क्या कर सकते हो, list view का यूज कर सकते हो यहाँ पे, जिसके अंदर चिल्ड्रन में आप लिस्ट टाइल, मतलब हर एक टाइल आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे एंड्रॉइड में ग्रिड व्यू आता है, iOS में टेबल व्यू आता है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, लिस्ट व्यू। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि every time you need to specify the text, that is a sun, moon and star. But that is not a professional way, because हाँ अगर आप कोई स्टैटिक ऐप बनाते हो जैसे बेसिक लेवल पे स्टैटिक ऐप, तो इट्स ओके, बट लेट्स से इसकी जगह पे हमारे पास है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। बिल्डर मतलब क्या, इट विल ऑटोमेटिकली बिल्ड द लिस्ट व्यू फॉर यू, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, आइटम काउंट स्पेसिफाई कर सकते हो, एंड आइटम बिल्डर जिसका अपना कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स रहेगा, जिसमें आप लिस्ट स्टाइल में क्या दे सकते हो, आकाश, तो इट विल डिस्प्ले द आकाश 5 times, right? So this is the benefit of using the list view dot builder. लेकिन आप ऐसा बोलोगे सर नहीं मुझे तो 1 to 100 प्रिंट करवाना है, सो लिस्ट व्यू बिल्डर में आप ये भी कर सकते हो, स्टार्टिंग नंबर और लिमिट भी दे सकते हो, एंड देन यू नीड टू स्पेसिफाई द आइटम काउंट, कितनी आइटम होने चाहिए, तो जहां पे मैंने लिमिट दिया है वो, और आइटम बिल्डर में हम क्या करेंगे कि नंबर हर बार इंक्रीमेंट होगा, और कॉलम में क्या करेंगे हम लोग, जो टेक्स्ट है उसमें हम नंबर प्रिंट करवा देते हैं, और डिवाइडर मतलब क्या होगा कि आपका जो लाइन है वो हर बार आपको शो करेगा। सो यू कैन यूज दिस आइटम बिल्डर, लिस्ट व्यू बिल्डर टू डिस्प्ले दी 1 to 100 नंबर। सो इवन अगर आप इसमें स्क्रॉल बार चाहते हो, सो यू कैन ऑल्सो रिटर्न दिस स्क्रॉल बार विजेट है, उसके अंदर आप इसको रिटर्न करवा सकते हो, तो यू विल गेट अ स्क्रॉल बार इन दी लिस्ट व्यू। सो यही चीज अगर आप एंड्रॉइड iOS में करने जाते हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू एज ए इनिशियल स्टेज, बट हियर विद द हेल्प ऑफ 3 to 4 lines of code you will get the complete list.
सो लिस्ट व्यू बिल्डर की काफी सारे प्रॉपर्टीज है, जैसे आइटम काउंट है, आइटम बिल्डर है, हाइट है, मार्जिन है, कलर है, चाइल्ड है, दैट यू कैन स्पेसिफाई, राइट। सो मान लीजिए अगर आप बोलोगे सर मुझे एरे में से डेटा लाना है, इज इट पॉसिबल? यस, you can define your list. So in list you can specify the languages, and then you can print a data like this. We can specify the colors, we can specify the numbers and the font size, etc. So same thing you can print for the static one, dynamic one, or with JSON API. Okay, so now see, these are the some advanced topics. But why I'm going to display in a faster way, because at least you will get a clear idea, because maybe after finishing this workshop, maybe you are going to write program, or maybe you are not going to touch the Flutter, right? So that's why I'm giving you some detailed idea what kind of codes are there and what kind of output will be there, because each and every program if I'm going to write, then it will take around 2 to 3 hours. But that's why I have performed the various programs over here. So now at least you got the basic idea how to start a code from the scratch, and then later on you can do the copy paste, or also you are doing copy paste from the internet also. But at least you need to understand the fundamental. So what kind of the code will be there, what kind of methods are there, and what kind of widgets are available in the Flutter. Okay, so you can also perform this kind of tab bar. So here the tab bar widget is there. So in tab bar we need to specify the body, and also we need to specify some buttons in the bottom, right? So if you want to perform this kind of login screen, I know we need at least 30 minutes to perform a login screen, because each and everything we need to discuss in details. For an example, what is this edge inset? That is a kind of margins and layout that we need to understand, because padding is also required, because if you are running your application on multiple devices, so at least you need to understand the basic fundamental of the layout. So padding concept is there, where you can specify. I know it's a detailed concept, that is edge inset and etc. But when you get a chance, you can perform this code, so you will get a login screen. Okay. And finally, next 10 minutes, I'm going to discuss about the JSON API. Then we are going to end. Okay. I hope you are ready, guys. You are eager to learn. If yes, then thumbs up. Only 3% are ready. Okay. So now let's say JSON API. Do you know what is JSON API? Anyone? Any idea what is JSON API? कभी JSON API बनाई होगी या कभी JSON API यूज की होगी? Anyone? Just unmute your mic and let me know. हेलो सर। Yes. हाँ सर, मतलब मच मोर आइडिया नहीं है, पर एक बार बनाई, जितना भी बेसिक भी होगा चलेगा। वो क्या है कि वो हमारी 6 सेम इंटर्नशिप में एक एक्सपोनेंशियल स्टूडियो नाम की कोई कंपनी थी, तो उसमें उन लोगों ने मेरे को टास्क दिया था कि जेसन एपीआई में से डेटा फेच करवाने का। तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे क्रिएट होता है इन सब। तो फिर मैंने गूगल में सब देखा, तो फिर वो सबलाइम टेक्स्ट में हम अपनी कुछ डेटा डाल देते लाइक, तो मैंने उस टाइम पे वो फिल्म के नाम एंड इमेज वो सब डाल दिए थे। देन आई विल अपलोड इट जेसन फाइल इन फायरबेस एंड देन fetch the data in my application. Okay. Anyone from this list? यस सर, मैंने प्रीवियस सेमेस्टर में न्यूज़ API org से मतलब यूज किया था उनका API। ओके। और बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा फैच करके एप्लीकेशन में रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, टायो पैकेज के हेल्प से। डन। ठीक है, देखिए
API is a bridge between the front end and the back end, right? So let's say if you are working in a front end technology, right? जैसे कि हम बात करते हैं Android, iOS और Flutter, तो you know very well we cannot connect the database in the Android, iOS and Flutter. आप बोलोगे नहीं सर होता है. I'm not talking about the SQLite. Let's say अगर आपको कोई ऐसा बोले कि मुझे MySQL database connect करना है, so is it possible? No, it's not possible. I know you can use the Firebase and SQLite, but आजकल Firebase और SQLite का काम इतना ही होता है छोटा सा कि बेसिक जो यूजर का प्रेफरेंसेस है, उसका फेवरेट कलर कौन सा है या फिर और भी कोई स्मॉल टास्क है, वही आप Firebase में स्टोर करवाते हो, राइट? छोटी सी इंफॉर्मेशन. बट लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट द लार्ज एप्लीकेशन, फॉर एन एग्जांपल वी हैव ई-कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशन फॉर आवर क्लाइंट्स, तो उसके लिए फिर Firebase अच्छा नहीं है. देखिए आई हेट Firebase पर्सनली, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट तो आपको Firebase बहुत पसंद होगा बिकॉज Firebase से हमारा काम इजी हो जाता है. इवन यूडेमी के कोर्सेज में जितने भी आप देखते हो, जितने भी आप यूट्यूब में देखते हो, वो लोग ज़्यादातर Firebase ही यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर नॉट अ बैक एंड डेवलपर्स, दे आर ओनली अ फ्रंट एंड डेवलपर्स एंड दे डोंट वांट एनी बैक एंड डेवलपमेंट बर्डन, so they are using the Firebase and that's it. But normally when you go to your IT company, so वो लोग पहले ऐसे बोलेंगे कि do you know how to load JSON API? So JSON API के बारे में क्या है, आपको नॉलेज है कि नहीं? That will be the first question. So JSON API is a bridge between the front end and back end. और JSON API के थ्रू आप अपना MySQL डेटाबेस हो, चाहे Oracle हो या whatever डेटाबेस हो, whatever लैंग्वेज हो, आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, राइट? सो एंड्रॉयड में अगर आपको डेटा लोड करवाना है फ्रॉम MySQL, तो उसके लिए JSON API इज रिक्वायर्ड. सो JSON API के लिए यहाँ पे एक फ्लटर में एक पैकेज है. देखिए बहुत सारे पैकेज है, बहुत सारे पैकेज का यूज करना पड़ता है. फ्लटर में इतना याद रखिए कि एवरीथिंग इज पैकेज, एवरीथिंग इज विजेट और कुछ नहीं है. तो यहाँ पे देखिए ये कोड है, ये कोड आप देखोगे तो जिसके थ्रू आप अपना पूरा API का डेटा लोड कर सकते हो. सो ये HTTP करके एक पैकेज है जो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अपना जो pubspec YAML फाइल है वहाँ पे उसको ऐड करना पड़ता है एंड देन दिस लाइब्रेरी विल बी डाउनलोड इन योर प्रोजेक्ट. सो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कैसे उसको कॉल करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, राइट? जैसे डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी के अंदर आपको जाके ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में. वेयर इज माई प्रोजेक्ट? pubspec YAML. आप यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको डिपेंडेंसी, राइट? सो यहाँ पे ये जो डिपेंडेंसीज होते हैं, लेट्स से यहाँ पे डिपेंडेंसीज ऑलरेडी देयर, सो जस्ट रिमूव दिस एंड ऐड द डिपेंडेंसी. ओके, सो नाउ यू कैन क्लिक ऑन द pub get, तो ये पूरी डिपेंडेंसी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी. देन यू कैन यूज दिस लाइब्रेरी. सो दैट इज अ लाइब्रेरी. कैसे इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने बताया कि भाई एक बार ये डाउनलोड हो जाए देन यू नीड टू इंपोर्ट दिस इन योर प्रोजेक्ट. तो देखिए गूगल में आप जाओगे JSON fake API, so the first website will be the JSON placeholder, जहां से आप पूरा फेक API. देखिए कंपनी में जब आप टास्क में जाते हो ना, मैं आपको अभी से बता देता हूँ, इन फ्यूचर जब भी आप कोई कंपनी के प्लेसमेंट में बैठते हो या फिर जॉब के लिए जाते हो, इन फ्यूचर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, व्हाटएवर हो, ये API है, ये MySQL डेटाबेस में से फैच किया है और उसको JSON में कन्वर्ट किया है. सो ये API को क्या करना है, आपको फ्लटर में लोड करना है यूजिंग दिस HTTP डिपेंडेंसी. सो इसको बोलते हैं JSON API कॉलिंग, जिसको हम बोल सकते हैं CRUD ऑपरेशन भी. हम आपने देखा होगा, कहीं सुना होगा कि मुझे CRUD ऑपरेशन देते हैं एंड्रॉइड में या iOS में, वहीं पे भी. सो दिस इज कॉल्ड एज अ API. ओके, सो दिव्यांग, सो टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो काफी सारे आगे टॉपिक्स है जो आप थोड़े बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो. देखिए लिस्ट व्यू का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे API है, HTTP मतलब मैंने आपको बताया API कॉलिंग है, AdMob है, गूगल की एड्रेस अगर आपको लोड करवाना है पैसे कमाने के लिए तो भी आप यूज़ कर सकते हो. गूगल मैप है और
And don't forget to watch this Flutter Awesome website is also good. See, Flutter में सब लोग सीख रहे हैं अभी. कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं Flutter का एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है. आपने देखा होगा मेरी पीपीटी पहले वाली और अभी का जो कोड है उसमें बहुत डिफरेंट दिख रहा होगा आपको. पहले हर जगह न्यू कीवर्ड लिखना पड़ता था, अभी वो जरूरत नहीं है. डिपेंडेंसी अभी आउटडेटेड हो रही है. इवन आप देखिए, क्या आपने देखा होगा ये रेस बटन है, सो अभी वो रेस बटन दिख रहा है आपको, डेप्रिकेटेड होने वाला है. सो ऐसे काफी सारे कोड है जो आते हैं जाते हैं और नए नए डिपेंडेंसी आते ही जाएंगी. ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन गाइस, फील फ्री टू आस्क. एंड और भी काफी सारी चीजें, लेकिन अभी मैं बताना चाहता भी हूँ लेकिन नहीं भी चाहता ऐसा है, क्योंकि कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा अच्छे से. तो मुझे ऐसे ही लग रहा है मैं ही बोल रहा हूँ कब से. ओके. सो yes, anyone, if you want to share something, if you want to ask something, feel free to ask. 10 minutes we will discuss and then we will end up this session. Yes, students, if you have any doubt, please ask. Hello, sir. Yes. Which database is more required for the Android development or Flutter development? You are talking about the local database or live database? Means both. Means कौन सा अच्छा रहेगा हम अगर यूज करें तो स्टार्टिंग से ही. सर आपका पर्पस क्या है पहले वो बताइए, फिर मैं बताता हूँ कौन सा अच्छा रहेगा. अभी तो स्टूडेंट लेवल पे नॉर्मल छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं सर. अच्छा, तो देखिए MySQL है वो आप कनेक्ट कर सकते हो. PHP आपको आता है अभी? Yes sir, I have worked in Laravel also. तो बस तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप API बना सकते हो PHP के थ्रू. देखिए मे बी मेरी वीडियो होगी. API बनाना आपको आता है? Yes sir. ओके, देन इट्स ओके. सी आप यहाँ पे लिखोगे तो पोस्टमैन भी आपको पता होगा, राइट? Yes sir. सो ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, यू कैन कनेक्ट दी MySQL database with the PHP or Laravel and then you can create an API and then you can load it in your application. That Yes, will be a very easy. देखिए जो लोगों को API के बारे में पता नहीं है, इवन मैंने यहाँ पे iOS में पूरा API को कैसे लोड करना है, बहुत लंबी प्रोसेस रहती है. इवन iOS में कैसे करना है, इवन एंड्रॉयड में भी कैसे करना है. जैसे यहाँ पे एक और वेबिनार लिया था, पूरा 2 घंटे का वेबिनार. ये तो ऐसा वेबिनार था, मतलब इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वही यहाँ पे है कि JSON API को कैसे इंसर्ट करवाना है, कैसे रीड करवाना है. और इसके अलावा जैसे फ्लटर का भी आज का जो है वैसे भी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो. आगे का होगा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में भी थोड़ा बहुत हो सकता है. दिस इज वेरी ओल्ड वीडियो, JSON API कैसे क्रिएट करना है. इवन आप मेरी चैनल में भी जाओगे ना तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ वीडियो. आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा डिटेलिंग में. काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के मैंने वीडियोस और काफ़ी सारे लेट्स से अगर आप API के बारे में नहीं जानती, इवन आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो आपने देखा दिया ठीक है, लेकिन मुझे रिएक्ट नेटिव, क्योंकि आपने ज़्यादातर रिएक्ट के क्वेश्चन मुझे बहुत पूछे हैं. सो रिएक्ट नेटिव में जाने से पहले रिएक्ट JS का नॉलेज होना चाहिए कि भाई रिएक्ट JS कैसे काम होता है और रिएक्ट जैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं. और रिएक्ट को सीखने से पहले नोड JS का क्लियर होना चाहिए कि नोड JS कैसे काम करता है. सो नोड, रिएक्ट एंड देन रिएक्ट नेटिव. आयोनिक में जाना है तो नोड, एंगुलर, देन आयोनिक, राइट. और फ्लटर में इन फ्यूचर डिटेलिंग में जाना है तो एंड्रॉयड पूरा देखिए पहले, iOS देखिए, देन आप फ्लटर में जाइए, राइट. सो एनी अदर क्वेश्चन गाइस? You can also share your feedback. Let's say if you want to share. I know I'm chat section is not enabled. Even you can ping me or you can share your feedback on my Instagram also, right? But here, if you want to share something, feel free to share. देखिए 2 ही टाइम हो नहीं सकता है, मैंने आपको पहले ही बोला था, या सब कुछ मालूम पड़े या सब कुछ बाउंस में गया आपको. Okay. Yes, anyone, don't be shy. You can share your feedback or suggestion or whatever you want to share or question. I think. Students, you can unmute and you can give your feedback. Okay, I don't think anyone is ready. It's okay. Yes, sir.
So, sir, on behalf of Charusat University, I would like to thank you for giving your valuable time and sharing your knowledge with us. It was pleasure having you, sir, and it will be pleasure to reconnect again with you on different topics also. Yeah, ma'am. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. See you guys, everyone. See you next time. And keep in touch on the social media so you will get more updates. I'm going to conduct one more webinar on my YouTube channel. So you will get updates on my social media handlers. Thank you. Bye, everybody. Thank you very much, sir. Thank you. Sir.